नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो 40 वर्षों से बीजेपी के काज करता है, चाहे वो छोटी सभा हो या बीजेपी की रैली हो, सब में रक्सौल के सड़कों पर इनको देखा जाता है। सबसे यूनिक इनका ड्रेस गेटअप बीजेपी का जो ये शख्स हैं, ये इनका नाम है जैन भगत। ये 40 वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में हैं और इन्होंने बहुत सा योगदान बीजेपी के लिए दिया। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कितने वर्षों से ये बीजेपी के खेमे। जय श्री राम, जय श्री राम। हम वाजपेयी जी का बहुत बड़ा भक्त हैं। हम वाजपेयी जी के लिए आज से नहीं 40 बरस से बेसी से हम झंडा घुमा रहे हैं। खाली झंडा हम घुमाते हैं, नाना प्रकार का बाधा आया हमारा पास में, नाना प्रकार का रुकावट आया हमको, फिर भी हम दीवाना हैं। वाजपेयी भक्त हैं, मोदी दीवाना हैं। मोदी जी के नाम पर हम दीवाना बन जाते हैं। अच्छा, आज स्पेशल 17 सितंबर का डेट है, तो आपने ये उनके जन्मदिन महोत्सव पे ही ये रैली निकाली थी? जी, हम जन्मदिन पर हमने झंडा निकाले हैं, रंगीन बने हैं। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हम मोदी जी के जन्मदिन पर झंडा रक्सौल में घुमा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से इतना इंस्पायर हैं कि उनके जन्मदिन पे आज के दिन में बारिश में वो भी नंगे पैर आने का मतलब क्या है आपका, ये जरा बताइए। नंगे पैर से मतलब है हम भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, राम का भक्त हैं, हनुमान जी का भक्त हैं, मोदी का भी भक्त हैं। इसलिए हम समझे ऐसे नहीं, नंगे पैर ही हमको घूमना है। इसलिए बाबा विश्वकर्मा जी के भी आगमन है, उनको भी सामने हमको घूमना है। अच्छा, आपके बारे में और जिज्ञासा मेरी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आप काम क्या करते हैं, इसके बारे। हम काम करते हैं, आज के डेट में पलदारी करते हैं। हम पलदारी कर अपना जीवन को पालन पोषण करते हैं। बहुत पैसा कम कमाते हैं हम, फिर भी हम हैरान रहते हैं, हैरानी में हैं हम। एक हमारा माँ है, माँ को लेकर चल रहे हैं हम। इसी में हमारा रोजी रोटी है, पलदारी कर हम कमाते हैं, खाते हैं। 40 वर्षों से ये बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो आपको कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आपको कोई सहयोग नहीं करते? नहीं। हम जो झंडा लिए हैं, ये झंडा अपना समाज के अंदर में से किसी लड़का से, किसी से कहकर हमने झंडा सिलवाए हैं, किसी से कहकर पाइप किनवाए हैं, किसी से कहकर हम बाजा किनवाए हैं। इसको साथ में लेकर हमने सब काम कर रहे हैं। इसमें किसी नेता के सहयोग नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एकल, जैसे क्रिकेटर का आप देख सकते हैं सुधीर कुमार, वैसे एकल ये जो शख्सियत है जैन भगत जी का, वो देखने को मिलता है। हम बचपन में छोटे छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था कि ये पलदारी करते हैं। आज मैंने इनको बारिश में चलते हुए नंगे पैर देखा। मेरे मन में जिज्ञासा हुआ कि चाचा जी से ज़रा पूछ लें और इनका हालचाल समझ लें। और आपके बाल बच्चे कितने हैं? हमारा बाल बच्चे 3 हैं। तीनों को आदर हमको किया, आदर में किसी ने नहीं किया। आज भी हमको आदर में नहीं है। वो क्या क्या नाम है आपके लड़का? हमारा लड़का के, बड़ा लड़का के नाम है शंभू प्रसाद, छोटा बीच के लड़का के नाम है प्रभु प्रसाद, उससे छोटा के नाम है भोला। तो आज भी आपका लमसम उम्र कितना होगा चाचा? हमारा उम्र लगभग 65 में ढुकेंगे हम। तो 65 में घुस रहे हैं, कम से कम आपकी उम्र तो हो गई है। बूढ़ा पेंशन योजना तो जरूर मिलता होगा आपको? अभी 6 महीना से, लगभग 6-7 महीना से मिल रहा है। वो भी पांडे जी का, वार्ड कमिश्नर पांडे जी का देन है। हम 20 नंबर वार्ड में हमारा घर पड़ता है, उसमें से ले आकर 21 नंबर वार्ड में किए हैं। उसके बाद में हमको बूढ़ा पेंशन मिल रहा है, हमारा माँ को भी बूढ़ा पेंशन मिल रहा है, राशन 6-7 महीना से मिल रहा है। ये 6-7 महीना से आपको मिलना शुरू हो चुका है। ये शख्सियत इनकी देख के
आप देख सकते हैं कि इनके हाथों पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। इस तरह से इन्होंने अपने आप को डेकोरेट किए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि भाजपा की टोपी और माथे पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की मोहर तक लगाए हुए हैं। ऐसे प्रशंसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम ही देखने को मिला होगा। ये रक्सौल के ऐसे शख्सियत हैं जैन जी, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये ऐसे ही हरदम झंडा लेके निकलते हैं बीजेपी की रैली के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मुझे यही एक संदेश देना चाहता है कि ज़्यादा ना सही लेकिन इनके बारे में कम से कम देखा जाए और इन पर ध्यान देते तो शायद इनका, और अब तो इनका उम्र भी ढलते जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और चाचा आपसे आखिरी विदाई। इसलिए हमको बहुत दुख है, हमको दुख। मदन जायसवाल मर गए हैं, उनका बेटा संजय जायसवाल आ गए हैं। फिर भी हमको एक बार इतना दिन के अंदर में एक बार हमको हाई स्कूल में सब सम्मान किए हैं। 1100 रुपया से वो चादर ओढ़ाए हैं। ओकरा बाद में आज तक वो हमसे हम नहीं पूछते हैं ऐसे क्या है क्या नहीं है। हमारा बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो ना, कुछ नहीं जानते हैं। मगर मैं अपना दीवानापन कहिए, चाहे हिंदुस्तानी कहिए, चाहे जो भी कहिए, हम दीवाना रहते हैं भाजपा के नाम पर। भाजपा के नाम पर तो पहले हम बहुत विरोधी थे, फिर भी हम वोट देते थे और झंडा घुमाते थे। मगर आज के डेट में, मोदी जी के डेट में हमको कुछ बुझाता है ऐसे नहीं। जिस तरह राम मंदिर बन गया। आप मेरे चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं इस शुभ जन्मदिन के अवसर पर? माननीय प्रधानमंत्री को हम चाहते हैं सो उनका जन्मदिन पर तो हम निकलबे किए हैं। बहुत खुशी है हमको, बहुत उमंग है हमको। उनको हम चाहते हैं से कम और बहुत दिन जिए, कम से कम 20-25 वर्ष और जिए। उनको एक बार और प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, 24 में बनाएंगे। ओकरा बाद में अगर हमारा इज्जत अगर इसी तरह रहा तो मैं 24 के बाद में संन्यास ले लेंगे, हम झंडा नहीं घुमाएंगे। ये जैन चाचा जो हैं, इनका क्या खासियत है और क्या चाहते हैं, इन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहते हैं। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हारे जाने तुझको खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हारे जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखा, देखा सूरज बरसो। चंदा भी देखा तारे भी देखा, देखा सूरज बरसो। हाय जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय जाने तुझको खबर कब होगी। जोगी बाबा से हमको अनुरोध है, हमको बहुत खुशी है, सो हमको उमंग है। ये जोगी कौन है? कहीं आपका ये मतलब तो नहीं आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री सीएम हैं यूपी के? नहीं सीएम है, उनको हमारे में हम कह रहे हैं। अच्छा। वो जोगी बाबा जो है ना हमारा, वो बहुत हमको माने रिश्ते हैं, बहुत हमारा गतर में डूबे हुए हैं वो। इसलिए हमको उमंग है से कम 2021 में तो नहीं जा सके हम, 2022 में हमारा चढ़ाई होगा यूपी में, और कहीं हो चाहे ना हो, गोरखनाथ के मंदिर में हम जरूर पहुँचेंगे। जोगी बाबा से अनुरोध है, कम से कम हम तो चाहते हैं से नवरात्र में ही पहुँचे, मगर भगवान के कृपा, भोलेनाथ के कृपा, वो चाहेंगे तो हम जरूर पहुँचेंगे। इनका एक सपना भी है कि हम एक बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो यूपी के सीएम हैं उनसे मिले। ये आज विश्वकर्मा पूजा भी है, इन्हें सड़कों पे चलते हुए देखा गया और इनसे मेरी बात करने की कोशिश हुई, ये मान गए और मैंने अपने स्टूडियो में लाया। इन्हीं सब खबरों के साथ मैं दीपक कुमार, सिटी न्यूज़ बिहार।